Alright, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel. तो अभी मैं जा रहा हूँ एक Amazon डिलीवरी सेंटर पे, जहाँ पे मेरा दोस्त अभी अपना एक रूट कलेक्ट कर रहा है डिस्पैचर के पास से। तो आज हम उसके साथ जाएंगे, पूरा दिन Amazon डिलीवरी में बैठेंगे साथ में और देखेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है, एक दिन में कितना पैसा आप कमा सकते हो मैक्सिमम, और आपको जॉब कैसे मिल सकती है, क्या क्या ड्यूटीज़ होती है आपकी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो अब मैंने अपनी कार पार्क कर दिया और मेरा दोस्त आ रहा है मुझे पिकअप करने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि अमेज़ॉन की जो डिलीवरी जॉब्स होती है उसके लिए आपको अमेज़ॉन में अप्लाई नहीं करना होता है। ये सारा कुछ जो डिलीवरी का काम होता है ये आउटसोर्स किया गया होता है लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ को। अब हम जा रहे हैं इंगरसॉल करके, लंदन के पास एक टाउन है, वहाँ पे सारी डिलीवरीज है, 160 पैकेजेस है। और अभी सबसे बेस्ट सीज़न में हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि फॉल चल रहा है अभी। तो फॉल में ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और 15-16 डिग्रीज़ का टेम्परेचर होता है, और सारे ही जो लीव्स होते हैं वो रेड, येलो, बहुत ही ज़्यादा कलर्स हो जाते हैं। तो होपफुली हमें कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे देखने मिलेंगे ऑन आवर वे। तो सबसे पहले शुरुआत ऐसे होती है कि जब भी ड्राइवर वहाँ पे पहुँचता है, ये सारे जो बैग्स आपको पीछे दिख रहे हैं, ये बैग्स पहले से भरे हुए होते हैं, लेकिन इस बैग्स को ड्राइवर को यहाँ पे अरेंज करना है इसके व्हीकल के अंदर। इस तरीके से आपको एक फ़ोन दिया जाएगा, फ़ोन में सारे स्टॉप्स एक सीक्वेंस में होंगे, कौन से स्टॉप पे कौन सा पैकेज है ये भी उसमें इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। जो रिसीवर है, रिसीवर का नाम क्या है, ये भी सारा आपको अंदर ही मिल जाएगा। तो एक छोटा सा स्टॉप यहाँ पे किया है टिम हॉर्टन्स पे, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कनाडा के टिम हॉर्टन्स की लोगों को आदत लग जाती है। मैं कॉफ़ी तो नहीं पीता लेकिन कुकीज़ बहुत खाता हूँ यहाँ के। तो अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और ये रहा मेरा चॉकलेट चिप मफ़िन फ्रॉम टिम हॉर्टन्स। तो इसको खाने से पहले मुझे आपको दो बातें बतानी थी। सबसे पहले कि बेसिक यहाँ पे प्रोसीजर यही होता है कि स्टेशन पे जाओ, कोड कलेक्ट करो, चाबी कलेक्ट करो, रूट कलेक्ट करो। फ़ोन में आपको मिल जाएगा रूट, और फ़ोन में आपको ये भी दिख जाएगा कि आपको कब तक सारी डिलीवरी करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तो आप जब ज्वाइन करोगे आपको पता चल जाएगी, लेकिन अब कुछ बातें ऐसी करते हैं जो अगर आपको पहले से पता होगी तो आपको बेनिफिशियल रहेगा ये डिसीजन लेने में कि आपको क्या है एज अ पार्ट टाइम जॉब, या फिर ग्रेजुएट होने के बाद लॉजिस्टिक्स में आपको ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस चाहिए तो आप ये जॉब कर सकते हो। तो सबसे पहली बात ये है कि व्हीकल जो होता है और फ्यूल जो होता है ये सारा ही लॉजिस्टिक्स कंपनी का होता है। आप जब भी आओगे आपको फ्यूल मिल जाएगा पूरा का पूरा भरा हुआ, और जब आप उनको गाड़ी लौटाओगे आपको पूरा फ्यूल उनको भर के देना है, जो आपको पे नहीं करना है। उनकी एक डेजिग्नेटेड गैस स्टेशन होती है, वहाँ पे आपको जाके अपना आईडी देके उनको बेसिकली बता देना है कि आप कौन सी लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ काम कर रहे हो, और वो लोग उसको फिर बिल कर देंगे। लेकिन एक बात जो है बहुत रिस्की है, जो बहुत लोग नहीं बताते हैं, कि ऐसी लॉजिस्टिक्स कंपनीज में अगर गाड़ी को कुछ डैमेज हो जाता है तो ये सोलली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पे करने को बोलते हैं। अगर आपका रिलेशन अच्छा है या आपके जो ओनर है वो अच्छे हैं तो वो हो सकता है 50-50 रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। तो ये रहा उनका दिया हुआ फ़ोन, और इसमें जो अगला स्टॉप कहाँ पे आने वाला है ये उन्होंने यहाँ पे दिखाया होता है। तो हम ये करेंगे कि अब जो पहला स्टॉप आएगा पूरा का पूरा क्या क्या एक के बाद एक स्टेप्स करना है ये भी मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। ये रहा काउंटी ऑफ इंगरसॉल। छोटा सा गांव है लेकिन बहुत ही शांति है यहाँ पे। और ये रहे फॉल के कलर्स यहाँ पे साइड में आपको दिखेंगे, अलग अलग कलर के ट्रीज, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आपको देखने मिलेंगे फॉल के सीज़न में। और काफ़ी शांत है शहर, लग रहा है मुझे ऐसे ही कोई छोटे शहर में आ जाना चाहिए, कंसिडरिंग कि कैसे अभी लंदन का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है और आते ही जा रहे हैं लोग।
तो जैसे ही हम इस घर के नज़दीक आ गए, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, डिलीवरी ऑन द राइट है, वहाँ पे घर का नंबर दिया है और हर घर के ऊपर नंबर होता है, स्ट्रीट वाइज आपको नंबर चेक करके घर के बाहर रुक जाना है। तो अब आ गए हम उस घर पे। सबसे पहले क्योंकि ये छोटी सी स्ट्रीट है, यहाँ पे पार्किंग लाइट्स चालू करके इसने पार्क कर दिया है। अगला स्टेप क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अगला प्रोसीजर ये है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस लिखा होता है, एड्रेस के नीचे जो आपको दिख रहा है AIF, ये ब्लू कलर का जो डॉट है उसका मतलब कि नेवी ब्लू कलर की एक बैग हो के सामने 4970 का पैकेज नंबर होगा। तो ये रहा 935 नंबर का उसका बैग, और फिर उसको वो स्कैन करना पड़ेगा। तो वो पैकेज को स्कैन करेगा, देखो। तो ये रहा पैकेज जिसको अभी वो स्कैन करेगा। फिर हम जा रहे हैं घर के पास। पैकेज स्कैन करके वहाँ पे सिलेक्ट कर देना है कि आपने कहाँ पे रखा है। तो इसने लिखा है फ्रंट डोर, फिर फ़ोटो क्लिक करके उसे सबमिट कर देना है। तो अब जो भी सारी बैग्स होती हैं उसमें पैकेजेस सीक्वेंस में ही होते हैं। तो अभी हमें पता चल गया पहले पैकेज से कि नेवी ब्लू से बैग शुरू होगी। तो अभी सारा जो सामान है वो आगे ही हम रख देंगे वहाँ पे, ताकि बार बार ये खोल के पीछे इसमें से निकाल के ना आना पड़े। तो वहीं से पैकेज मिल जाएगा। उसके बाद जो अगली बैग होगी और फिर जो आगे की सीक्वेंस होगी वो सीक्वेंस वाइज ही होगा सब कुछ। अब पहला पार्सल डिलीवर हो गया है और जो दूसरा डिलीवरी है वो इसके बिल्कुल बाजू में है। तो टाइम बच जाता है, नज़दीक में ही होते हैं सारे। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये नॉट इन बैग लिखा है, इसका मतलब कि पीछे जो अलग से बैग के बाहर बड़े बड़े जो पैकेजेस थे उसमें से एक पैकेज है। पहले हमने राइट हैंड साइड के घर पे डिलीवर किया, अभी ये उसके बाजू के ही घर में डिलीवर करने जा रहा है। तो कभी कभी दोनों घर एकदम बाजू में होते हैं तो दोनों का स्कैनिंग भी एक ही टाइम पे होता है। और ये जो डिलीवरी है वो एक ऐसी मतलब खूबसूरत जगह से होके जाती है। जब भी डिलीवरी के लिए जाओगे तो आपको हर घर में एक ऐसा बॉडीगार्ड दिखेगा, बहुत स्वीट सा बॉडीगार्ड। और ये देखो, इसको लग रहा है हम उसके घर में आ रहे हैं। विंटर में ये काम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बाहर ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है, बार बार आपको चढ़ना उतरना है। तो डिफरेंस आ जाता है सीज़न के हिसाब से भी। और ये जो विंटर है ना कनाडा की, बहुत ख़राब होती है। ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे और रील्स पे और इस सब में अच्छी लगती है क्योंकि आपने उसका डे टू डे बेसिस पे विंटर का प्रॉब्लम जो है उसको फील नहीं किया। कनाडा की इतनी बेकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर अगर डिपेंडेंट हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो विंटर इतनी अच्छी नहीं है, तो सोच समझ के आप लोकेशन सिलेक्ट करो, कंट्री सिलेक्ट करो, क्योंकि एक बार आप यहाँ पे आ गए फिर आपको हर साल ये 4-5 महीने का विंटर का प्रॉब्लम तो रहेगा ही। इसको देखो, इसको पसंद नहीं आया, उसके घर में आ गए। नाटक देखो। तो ये रहा, यहाँ पे गोल्फ कोर्स है। तो देखो ये है फॉल का मज़ा। इतने बेहतरीन यहाँ पे कलर्स देखने मिलते हैं, शांति है कैसी यहाँ पे देखो। फिर भी ये इंगरसॉल टाउन है, लेकिन जब आप और कंट्री साइड में जाओगे तो आपको मतलब वाटर बॉडीज़ भी देखने मिलेगी और स्काई का कलर भी ऐसा डिस्टिंक्ट आपको दिखेगा। तो मज़ा आता है जब आप इन छोटे छोटे गाँव में घूमने आते हैं, वो भी फॉल में, क्योंकि विंटर में तो भाई 3-4 महीने तक सिर्फ अंधेरा और आपको सिर्फ 2-3 कलर्स ही दिखेंगे। एक तो स्नो का वाइट दिखेगा, फिर ये सारे पत्ते गिर गए होंगे तो आपको ब्राउन कलर के सिर्फ ट्रीज़ दिखेंगे बिना लीव्स के, और स्काई में एक फ्लैट ब्लू कलर होगा। कभी कभी सनसेट या सनराइज पे कलर दिख जाएगा, अदर देन दैट आपको सिर्फ फ्लैट कलर्स दिखेंगे। और ये देखो खतरनाक क्या सीन है। न्यूफाउंडलैंड ब्रीड का नाम है।
तो अब हम ये बात करते हैं कि जब भी कोई ऐसे अमेज़ॉन डिलीवरी करता है कोई भी ऐसे लॉजिस्टिक्स पार्टनर के साथ, तो वो रफली कितना एक दिन में इनकम जनरेट कर सकता है। समवेयर बिगिनिंग 170 टू 180, कभी इससे ऊपर हो सकता है, कभी थोड़ा इससे नीचे हो सकता है, लेकिन जो इसकी एवरेज होती है वो 170 या 180 होती है। दूसरी बात कि आपको क्या इसका डेली पेमेंट होता है, वीकली पेमेंट होता है। तो कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको 3 वीक तक आपका पेमेंट विथहोल्ड करेंगे और फिर आपको वीकली पेमेंट देना शुरू करेंगे, और जब आप रिज़ाइन कर दोगे तब जितना भी डिपॉजिट होगा वो आपको एक साथ दे देंगे। तो अब जब भी आप डिलीवरी कर रहे हो तो आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आपका टाइम कैसे बचेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको जो रेम्यूनरेशन है वो तो फिक्स्ड होगा। तो इसमें आपका फ़ायदा कैसे बढ़ा सकते हो कि कम टाइम में उतना पैसा आपको मिले। अगर आप 8 घंटे में उतना टाइम करोगे या 7 घंटे में करोगे तो आपको फ़ायदा हुआ ना। तो अभी आज के रूट में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने अभी क्या आइडेंटिफाई किया है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ। तो कई बार ऐसे हमें कॉमन सेंस यूज़ करके अमेज़ॉन का दिया हुआ पाथ फॉलो ना करके खुद का बनाना पड़ता है। अब जैसे अभी हमने यहाँ तक 63 अभी तक स्टॉप्स पे गए हैं, 63 पार्सल्स डिलीवर कर दिए। तो यहाँ पे अभी हम हैं, जैसा आप ये ब्लू डॉट देख रहे हैं वहाँ पे हम हैं। तो यहाँ से वो 64th स्टॉप यहाँ पे बोल रहा है, उसके बाद 65th यहाँ पे बोल रहा है, और 66th फिर यहाँ पे रिवर्स में है। तो हम ये वहाँ पे जाके फिर वापस ना आने का जो है पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से सीधा 66 से शुरू हो जाएंगे और ये सारा क्लस्टर क्लियर कर देंगे। और फिर क्योंकि लंदन वापस जाना है तो देखो ये 2 पार्सल्स यहाँ पे भी है तो उसे भी क्लियर करेंगे। लेकिन जब भी हम लंदन के वापस जाने के रास्ते पे आएंगे तब ये सारे के सारे एक के बाद एक लाइन में है, तो वो एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो 64, 65 ये सारे हम अभी नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हमारा एक लाइन में एक के बाद एक डिलीवर करके हम निकल जाएंगे। तो ऐसे हमने हमारा टाइम बचाया। ये देखो ये बाजू के गांव में भी है 2-3 पैकेज। तो इस तरीके से आपको आपका रूट है उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। ये सारे पैकेजेस को यहाँ पे ऐसे अरेंज कर दिया ताकि बॉक्स में से निकालने में टाइम ना लगे। तो यहाँ से मैं निकाल के उसको दे देता हूँ जल्दी से नंबर ढूंढ के। तो सुबह से मैं बैठा हूँ और मेरी ये बुक पढ़ रहा हूँ, तो नींद आने लगी है। तो मैंने उसको बोला कि अब कब से मैं प्रोसेस देख रहा हूँ तो अब मुझे समझ में आ गया है। तो अब जो अगला स्टॉप आएगा उस पर मैं डिलीवर करूँगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्कैन, फ्रंट डोर सिलेक्ट कर दिया, रख दिया और फ़ोटो क्लिक कर दिया। He's hilarious. Oh my god, look at this lady. Okay. So now it's anti-clockwise? Oh yeah. Oh, look at this. How sweet is she, guys? ये हम आ गए पुटनम में, जो बाजू का गांव जो मैंने आपको बताया था। हाँ जी, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पीछे सारे के सारे पैकेजेस डिलीवर हो गए और अब हम जा रहे हैं वापस लंदन। तो आप देख सकते हो कि रफली सुबह 10:30 बजे हमने शुरू किया था और अभी 6:30 बजे हमारे सारे पैकेजेस हो गए। और इसके बीच में हमने 1 घंटे का ब्रेक भी लिया था। और इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है, से फॉर एग्जांपल आज की तरह अगर थोड़ा आपका जल्दी ख़त्म हो गया तो आप जब उनको फ़ोन करके बताओगे डिस्पैचर को कि भाई मेरा जो शिफ्ट है वो ख़त्म हो गया है, सारे पैकेजेस मेरे डिलीवर हो चुके हैं, तो हो सकता है कि वो आपको एक
पूछे क्वेश्चन कि भाई क्या आप रेस्क्यू करना चाहोगे, आप रेस्क्यू पे जाओगे। रेस्क्यू मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपके पैकेजेस जल्दी हो गए लेकिन कोई और डिलीवरी ड्राइवर है सिटी में जो पैकेजेस ख़त्म करने की ट्राई कर रहा है लेकिन उसका पूरा बॉक्स रह गया है, या फिर कुछ पैकेजेस रह गए हैं बॉक्स में से, तो आप उससे बोरो करके आप उसका काम जल्दी ख़त्म कर दो ताकि वो भी जल्दी जा पाए और आप भी जल्दी जा पाओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आपको मेरे वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो काम आती है, तो ज़रूर मेरे वीडियो को शेयर करना दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी चैनल पे जो अभी एक अनस्पोकन शैडो बैन चल रहा है, जो लोगों तक मेरे वीडियोस नहीं पहुंच रहे, वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो विद दिस आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच।